कर तैयारी पंछी वांगू मारे उडारी फिकरां नूं तू सिर तो लाए टेंशन नूं कह टाटा बाय रौनक लाइए भंगड़े पाइए हसीए रल के कट्ठे चक दे फट्टे ओ यारा चक दे फट्टे चक दे फट्टे ओ यारा। पाकिस्तान रेलवे जो है उसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो किस तरह से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इस टाइम में जो है वो स्टेशन पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ वो वॉशिंग और मेंटेनेंस मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है। जब एक लंबे सफ़र से कोई भी ट्रेन आती है तो उसको वॉश करना, अच्छे तरीके से सफाई करना और फिर मेंटेनेंस उसकी देखना कि कहीं उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि उसने दोबारा एक लंबे सफ़र पर जाना होता है। तो ये वो एरिया है जहाँ से मेंटेनेंस की जाती है और साथ ही साथ ट्रेन को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है। इंटरनली भी, अंदर वाली उसकी जो साइड इनसाइड द ट्रेन भी और आउटसाइड भी उसको वॉश किया जाता है। 3 घंटे का ये प्रोसेस होता है। जितनी भी ट्रेन दूर दराज के इलाकों से, ख्वाह वो इस्लामाबाद से आ रही है, रावलपिंडी से होके आ रही है या वो कराची से आ रही है, कहीं से भी पाकिस्तान के शहर से कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पर आती है जब वो इस स्टेशन के ऊपर, तो यहाँ पर उसको जो है वो वॉश किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस की जाती है और फिर उसको नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसके लिए रवाना कर दिया जाता है। एरिया में जब हम बात करते हैं कि जब ट्रेन का प्रेशर चेक किया जाता है ताकि इंजन के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके, वहाँ पे भी जब इंजन के साथ कनेक्ट होता है तो वो प्रेशर चेक होता है। यहाँ पर भी ये पाइप्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनके थ्रू यहाँ पे प्रेशर जो है वो उसको मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, क्योंकि अगर कम या ज़्यादा हो तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए जो है वो यहाँ पर सारी मेंटेनेंस एरिया में जो है वो डबल चेक किया जाता है, यहाँ पे हो रहा होता है। और फिर मेंटेनेंस के लिए भी जो है यहाँ पर अगर कोई टेक्निकल इश्यूज इनको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो टेक्निकल के स्टाफ हैं वो उसको चेक कर रहा है ताकि ट्रेन जो है वो 100% फंक्शनल हो और फिर उसको आगे इंजन से अटैच करके भेजा जाए। आपको दिखाते हैं कि जो ट्रेन का ड्राइविंग कैबिन होता है उसमें ड्राइवर किस तरह से ट्रेन जो है उसको ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो आइए मेरे साथ। ड्राइविंग कैबिन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ड्राइवर जो है वो भी मौजूद है, उससे पूछते हैं कि किस तरह इस ट्रेन को जो है वो ऑपरेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको ट्रेन को ड्राइव करते हुए? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं इस रेलवे की नौकरी करते हुए। यहाँ पर मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रेन है यहाँ पर अभी हम ड्राइविंग कैबिन में किस तरह ऑपरेट होता है? ये इसके ना थ्रॉटल हैंडल है, इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और ये इसका रिवर्सल हैंडल है जिससे इसकी पोजीशन सेट की जाती है। हमने फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है। और ये इसके ब्रेकिंग पोजीशन है जहाँ से हम इंजन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। मुझे बताइएगा कभी आपको जाते हुए ट्रैक के ऊपर कोई इशू हुआ हो तो फिर आप किसको जो है वो बताते हैं और किस तरह जो है वो आप उसको हैंडल करते हैं? अगर जो तो हमारे बस पे होता है वो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं इशू को, और अगर हमारे बस पे नहीं होता तो फिर अपने कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो फर्दर इसको एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए हमें। अच्छा, बीइंग अ ड्राइवर मुझे बताइएगा बहुत सारे हादसा भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होता है? ट्रैक की समझ नहीं आती, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या किस तरह? मैम ये एक बंदे की गलती नहीं होती, इसके अंदर पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना, उसके बाद नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा गलती कर दे, क्योंकि देखने वाले बहुत से देख रहे होते हैं और इसमें ये एक बंदे की गलती से नुकसान नहीं होता। हमेशा जब भी नुकसान होगा तमाम उसमें जो ना कैटेगरीज हैं वो शामिल होंगी तो नुकसान होता है। मुझे कोई ऐसी कहानी बताइएगा कि आपके साथ ऑन ट्रैक कोई आपको प्रेशर आया हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया और आपने उसको सॉल्व किया हो। मैडम ऐसे कई ऐसे वाक़यात होते हैं जब हम लाइन पे काम करते थे, इंजन में फॉल्ट आता था, ट्रेन के अंदर फॉल्ट आता था, उसको रेक्टिफाई करते थे। जी इस वक्त जो है वो मैं एंटर हो रही हूँ ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में। आप देख सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी क्लास है, सीट्स इसकी भी जो है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप जो है वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो मज़ीद फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसमें एसी की फैसिलिटी तो नहीं होती जो हमें स्टैंडर्ड में या फिर बिजनेस में देखने को मिलती है, बट वैसे थॉरली जो इसकी सीट्स है और वो सारा कुछ दैट इज़ कम्फर्टेबल। हम डिफरेंट जो क्लास है उसकी बात करते हैं। इस टाइम जो इनका स्टैंडर्ड क्लास है उसमें मैं अंदर एंटर हो रही हूँ, तो
तो आप देख सकते हैं कंफर्टेबल ट्रेन का जो एक एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे आराम से आप लेट के जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। लंबे सफ़र के लिए ट्रेन का जो सफ़र होता है वो बड़ा आरामदेह होता है और बेसिकली एयर कंडीशनर ये जो है वो ये इनका ये वाली क्लास होती है, इसमें एसीज चल रहे होते हैं। अभी चूँकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिजनेस क्लास में कंपार्टमेंट जो होता है उसमें ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ 6 अफराद के लिए ये होता है, अपनी फैमिली के साथ अलग से टिकट लेके आप एंजॉय कर सकते हैं अपना सफ़र और यहाँ पर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही हूँ, तो जो इन्वायरमेंट है अगर मैं बात करूँ एसीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत गर्मी अब हो चुकी है, वो यहाँ पर होता है लंबे सफ़र के लिए। फिर उसके अलावा आपके फ़ैन स्विचेस, फिर फूड का और हर चीज़ का यहाँ पर आपका जो है वो ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर आपकी फैमिली एक कंपार्टमेंट के अंदर सफ़र कर सकती है। रेलवे स्टेशन पर जो कुली होते हैं वो सर पर भारी बैग उठाए हुए हमें नजर आ रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, मुसाफिरों का सामान उठा रहे होते हैं। अभी भी एक बुजुर्ग कुली जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ये इस उम्र में इतना भारी बैग आपने सर पर उठाया हुआ है, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से तो कितनी आपकी जो है वो कमाई हो जाती है एक दिन में? ये हमारी रोजी है, कभी 500, कभी 1000 भी, कभी कितनी, कभी 1200। तो घर कैसे पूरा करते हैं? मसला करने वाला बच्चा घर तो पूरा नहीं हो सकता, कभी अल्लाह ताला की इजाज़त दे देती है रोजी। अच्छा, इंतज़ामिया यहाँ पर जो है उन्होंने आपको ये लॉन्च भी बना के दिया जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, वो किस तरह आपके साथ ताउन करती है? करती इंतजामिया जो उन्होंने करना है ना वो करती है। स्टेशंस पर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सुर्ख लिबास में मलबूस जो कुली हैं मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ आसान कर रहे होते हैं और पाकिस्तान रेलवे की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर इनके लिए एक लॉन्च भी बनाया गया जहाँ पर ये आराम कर सकते हैं। नाइट ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं, डे ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं। इनसे पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल है। तो 30 साल कैसा एक्सपीरियंस है? दूसरा ये बताइएगा कितना मुश्किल होता है ये जॉब करना? ये मुश्किल तो है, मगर ये कफालत करना पड़ती है कौम की, जैसे कि आप हैं या वो है या कोई भी है, अपने बच्चों की कफालत करने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ उनकी कफालत के लिए कि वो सुखी से खाना खाएं। स्टेशन पर बहुत सारी कहानियाँ जो है वो हमें मिलती है, कभी किसी के मिल जाने की खुशी तो कभी किसी के बिछड़ जाने का गम, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर लोगों की कहानियाँ। और अक्सर जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कि हमारी तारीख के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं। आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर मुझे एक ऐसी कहानी मिली और वो कहानी है परवेश मलिक साहब की, जो कि 94 इयर्स के हैं। और जब पाको हिंद अलग हुआ बरे सगीर 1947 में पाकिस्तान बना, तो इन्होंने जो है वो यहाँ से हिजरत की जलंधर इंडिया। तो आज ये जो है बड़े अरसे के बाद, उसके बाद आज ये यहाँ पर ट्रैवल करने आया, देखने आया। तब ये ट्रेन पर सफ़र किया करते थे, आज इन्होंने ट्रेन पर सफ़र किया। मैं इनसे पूछूंगी कि तब की ट्रेन में आज की ट्रेन में इनको क्या फ़र्क नज़र आता है, यहाँ पर इन्हें क्या फ़र्क नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान एज वेल। मुझे ये बताइएगा कैसा महसूस किया आपने जब आपने पाकिस्तान आए, क्या फीलिंग थी? पाकिस्तान में आकर आई हैव observed a lot of change in positive direction, lot of change. I can't explain that, but I feel that I have seen big change, progressive change. मुझे आप बहुत नॉस्टैल्जिक भी लग रहे हैं। मुझे ट्रेन के हवाले से बताइएगा, रेलगाड़ी में तब सफ़र किया करते थे, आज जो है वो सफ़र किया, तो तब की ट्रेनों में आज की ट्रेनों में क्या फ़र्क महसूस किया? पुराने वक्तों में कंडीशंस जो थी वो बस समझो कि गुजारे वाली थी बात, कि सफ़र भीड़ भड़का भीड़ होती थी, बहुत कोई संभाल नहीं होती थी। अब तो ओवरऑल तो तरक्की सब कुछ दिखाई देता है।
सिस्टम जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत में, तजारत में और अवामी जो राब्ता होता है उस पर बहुत अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान रेलवेज किस तरह मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर आम मुसाफिरों को फैसिलिटेट कर रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो यहाँ पर किस तरह 24/7 काम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ मेंटेनेंस के हवाले से, वॉशिंग के हवाले से ट्रेन को किस तरह जो है वो ड्राइव किया जाता है, चलाया जाता है, ड्राइवर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है उनकी क्या रूटीन होती है, हमने वो सारा एक्सपीरियंस किया। वो एरियाज़ भी जो कि वॉशिंग एरियाज़ है, जो कि मेंटेनेंस के एरियाज़ है, वो भी आपको दिखाए, और साथ ही साथ रेलवे सिस्टम के जो ट्रैक्स है उनमें क्या बेहतरी आ सकती है, मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और क्या अचीवमेंट जो है वो इस इदारे की है, वो सारी हमने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।